हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज एपिसोड 5 है हमारे कुकिंग मेथड्स के बेसिक रूल्स का। और जो मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है मेरा ब्रेजिंग। ब्रेजिंग को मैं सिंपली एकदम बता देता हूं। ये दो कुकिंग मेथड को मिला के बना गया है। पहला है हमारा रोस्टिंग, दूसरा है हमारा स्टूइंग। और स्टूइंग क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, ठीक है। इससे पहले आई होगी, एक दो दिन पहले, आपको वो भी जाके देखना है, या नीचे मैं एक पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा हमारे मेथड ऑफ कुकिंग की, आप उसको जाके देखेंगे, वहां से आपको समझ आएगा। अब दोबारा से अगर मैं बात करूं कि भैया यहाँ पे ये रोस्टिंग क्या है, ठीक है, रोस्टिंग और स्टूइंग, ठीक है। तो रोस्टिंग क्या होता है, किसी भी चीज को भुनना। आप अलग अलग तरीके से भून सकते हो, ठीक है। आप पोट रोस्ट कर सकते हो। पोट रोस्ट का मतलब है कोई कढ़ाई है, कोई पतीला है, उसके अंदर आपने थोड़ा मीट डाला है, ठीक है, और अपना कोई फैट डाल दिया, तेल डाल दिया, बटर डाल दिया, ठीक है, आप उसको भून रहे हो, ठीक है, ये पोट रोस्टिंग हो जाती है। इसके अलावा आप तंदूर में रोस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप ओवन में रोस्ट कर सकते हो, या फिर ओपन फायर। ओपन फायर का मतलब है नीचे आपने आग लगा दी है, ऊपर से आपका मीट का कोई टुकड़ा है उसको आप कुक कर रहे हो, तो ये एक हमारा पार्ट हो जाता है। तो आपको उस मीट के पार्ट को पहले क्या कर लेना है, अच्छे से रोस्ट कर लेना है। मेथड कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ी बहुत जो हमारा फैट हो गया, वसा हो गया, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बात आती है हमारी स्टूइंग की। अब स्टूइंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रोस्टेड मीट है, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्यू के अंदर या एक पैन के अंदर हम लोग डालेंगे। थिक बॉटम पैन होना चाहिए, और फिर उसके अंदर हमारे ऐड होगा लिक्विड। लिक्विड कोई भी हो सकता है, पानी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डैमी ग्लेस हो सकता है, कोई भी लिक्विड आप बोल सकते हो, वाइन वगैरह भी हो सकती है। और फिर इसके बाद इसकी कुकिंग की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग के अंदर क्या होता था, हम लोग कंप्लीटली एकदम जो पानी भर देते थे या जो लिक्विड तो भर देते, बट यहाँ पे 2/3 ही रहेगा लिक्विड जो रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो रोस्ट है वो भी चीजें हो रखी है। और साथ साथ इसके अंदर आप चाहे तो हैम हो गया, बेकन हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो बुके गार्नी हो गया, वो सारी चीजें डाल सकते हैं। बट देखा जाए तो कंपलसरी होता है, क्योंकि आपने जो मीट को रोस्ट किया है तो आपका जो थिक बॉटम पैन है, नीचे आपकी वेजिटेबल्स आएंगी, अनियन हो गया, ठीक है, आपके कैरेट्स हो गए, टर्निप्स हो गया, लीक सैलरी हो गया, उसके बाद आपका मीट का पार्ट आएगा और उसके ऊपर आएगा लिक्विड, और साथ साथ ऊपर लग जाएगी लिड। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, क्योंकि रोस्टिंग से हम लोगों ने क्या करा है, जो हमारा मीट है उसके जितने भी बाहर के जो पोर्स थे या जो भी होल्स होते हैं वो सारे के सारे कवर कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो कुकिंग होगी धीरे धीरे करके, सारा का सारा जो जूसेस हैं, ठीक है, जो भी फ्लेवर है वो इंटैक्ट रहेगा हमारे किसके अंदर, हमारे मीट के अंदर। साथ साथ हमारा जो लिक्विड है वो भी फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिक प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ पे ब्रेजिंग की। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले, जिस भी पैन के अंदर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो हैवी बॉटम होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर आपकी जो लिड होगी वो हैवी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो वास्प है उड़ जाए। जैसे हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आटा लगा देते हैं, उसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल के अंदर हम लोग थिक जो लिड्स होती है वो रखते हैं, ताकि पूरा का पूरा जो वास्प है उसके अंदर ही रहे। दूसरा, यहाँ पे जब भी आप कोई मीट ले रहे हो तो आपको कोशिश करनी है वो मैच्योर हो। मैच्योर का मतलब है कि भाई कोई भी ऐसा जॉइंट्स हो जिसको कि पकने में काफी सारा समय लगता है, या उसकी एज ज्यादा हो। सिर्फ अगर मैं आपको बोलूं कोई बेबी चिकन है, ठीक है, या कोई बेबी लैम है, तो उसको ब्रेस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई उसमें, क्योंकि उसमें उतना फ्लेवर होता नहीं है। बट वहीं मैं एक रैक बोलता हूँ जो लैम का है, या फिर मैं बोलता हूँ हमारी डक है, ठीक है, टर्की है, तो ऐसे मीट को ही हम लोग ब्रेज करते हैं। इवन अगर आप देखा जाएगा अब फैंसी तरीके से हम लोग इवन वेजिटेबल्स को भी यहाँ पे हम लोग ब्रेजिंग करने लग गए हैं। ब्रेजिंग करने से पहले जो भी मीट है उसको अच्छे से आपको यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। रोस्ट आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर हम लोग पॉट रोस्ट कर रहे हैं तो हमको हल्का सा तेल लेना है और उसको अच्छे से, अगर चिकन के लैग्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब अगर मैं देखूं, अगर हम जो इंडियन करी बनाते हैं वो एक प्रकार से हम लोग ब्रेजिंग कर रहे होते हैं, बट हम लोग बोलते नहीं क्योंकि हमको पता नहीं होता है, बट वो भी एक ब्रेजिंग का ही मेथड है। तो यहाँ पे जो चिकन के पीस है उसे हम लोग अच्छे से अपनी जो तेल के अंदर भून लेते हैं, ठीक है, जिससे कि उसके जो बाहर की स्क्रीन है वो क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। उसके बाद हम उसमें वहां पे लिक्विड और वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। अगर आप ओवन के अंदर ब्रेजिंग कर रहे हो तो ठीक है, तो उसके ऊपर से भी आपको जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो प्रॉपरली लगानी है। लिक्विड यहाँ पे हमारा 2/3 ही होना चाहिए। इवन जब आपकी ब्रेजिंग फिनिश होने वाली है या आपका जो मीट कुक होने वाला है, उसके लास्ट 10 to 15 मिनट्स आप अपने जो उसको ओपन कर सकते हो ऊपर की लिड को, और फिर से उसके अंदर एक क्रिस्पी स्किन ला सकते हो, क्योंकि उस समय आपकी वहां पे रोस्टिंग हो रही होगी। आप चाहें तो जो लिक्विड है उसको बार बार ऊपर से डाल के ब्रेजिंग में और ज्यादा हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा जो भी डिश आप ब्रेजिंग में बना रहे हैं, तो आप साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स भी जो उसके अंदर यूज हो रही है उनको एज अ प्लेटिंग के तौर पे भी मेन डिश के साथ आप लोग सर्व कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ही सारा फ्लेवर होता है। साथ साथ वहां पे जो लिक्विड है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो अपने सॉस के लिए।
तो यही था हमारा ब्रेजिंग मेथड। होपफुली आपको ब्रेजिंग के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं अगर इसमें एक प्लस पॉइंट देना चाहूँ तो आप अपनी वाइन्स हो गया, ब्रांडी हो गया, उनको भी इंक्लूड कर सकते हो ब्रेजिंग के अंदर, ताकि आपका जो मेन कोर्स है या जो मीट है वो और ज्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।